हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन परमानेंट जॉब्स वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है एरो स्पेस लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ, एरो स्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड की तरफ से परमानेंट जॉब्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल चुकी है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज है, जो कि एक टोटली परमानेंट जॉब होगी और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है यूनिमेक एरो स्पेस लिमिटेड से। एरो स्पेस मतलब क्या? क्लिक किया आपका दिमाग में क्या समझ आया, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन से? तो पहली बात देखो, जो डायनेमिक जो होते हैं, यानी कि जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उसकी जो गुडीज होती है, लाइक जैसे प्रोपेलेन जिसको होते हैं, वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है, असेंबलिंग होती है, फाइनली एरोप्लेन बनाए जाते हैं। यहाँ पे एरोप्लेन के इंजन बनाए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, सबका टेंडर लेती है यूनिमैक। जैसे कंपनी है, एक बोइंग जैसे कंपनी है। बोइंग का तो नाम वर्ल्ड में सबसे फेमस है, क्योंकि एरोप्लेन बनाने में उससे बड़ी कंपनी दूसरी कोई नहीं है। लेकिन बोइंग भी गाइस बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी एरोप्लेन बनाती है। अगर मैं बात करूं, जैसे कि इंडिगो हो गया, टाटा एयरलाइंस हो गया, विस्तारा हो गया, ये सब सारी एयरलाइंस हो गया जो कि यूनिमैक से अपने इंजन या फिर जो प्रोपेलर है असेंबलिंग करवाती है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है आप सारे स्टूडेंट के लिए। तो मौका मत छोड़िएगा, जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वैकेंसी बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई है डियर, और एक परमानेंट जॉब है, तो मौका वैसे भी आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या फिर बीटेक स्टूडेंट हैं, अपना ट्रेड अपना ब्रांच कमेंट कीजिए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पाने के लिए आपको आना होगा सीधे लिंक्डइन पे। तो अपने फ़ोन का ऐप ओपन करें लिंक्डइन पे और आप आ जाएं। आप सर्च भी कर सकते हैं लावण्या पी। एक्चुअली में हेड है HR एग्जीक्यूटिव यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। तो डायरेक्टली इनके द्वारा हायरिंग की वैकेंसी अपडेट की गई है एरोस्पेस लिमिटेड, जो यूनिमेक की तरफ से लेटेस्ट वैकेंसी। देखिए, लिंक्डइन एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से खुद भी जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब पोस्ट कर सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब पा भी सकते हैं। आप डायरेक्टली अपने मनपसंद कंपनीज़ के HR को आप डायरेक्टली साथ कनेक्ट करके अपने CV सेंड कर सकते हैं उनको। तो ये अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन प्रोवाइड करती है। तो आप क्रिएट कर लेना, अकाउंट नहीं क्रिएट किया है। चलिए अब आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस की ओर। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और एक दिन पहले ये टाइम ज़रूर देख लें जब भी लिंक्डइन पे पोस्ट देख रहे हैं किसी का। तो ऑफिशियल जॉब ओपनिंग एट यूनिमेक प्रोडक्शंस क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट कौन सा होगा? प्रोडक्शंस क्वालिटी एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो इस मैटर करता है आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है। वी आर प्लेस्ड अनाउंसमेंट द यूनिमेक इज करंटली हायरिंग फॉर मल्टीपल पोजिशंस एट आवर देवान हाली फैसिलिटीज। We are looking for skilled and qualified professional with experience in the aerospace या फिर मशीनरी इंडस्ट्री मैकेनिकल में। अलग अलग बात करेंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। जॉब लोकेशंस आपका देवनहाली करके फैसिलिटी है, वहाँ पे होगी। क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा और ITI दोनों अप्लाई कर सकता है। डिप्लोमा ITI बीटेक ये तीनों अप्लाई कर सकता है। मैं अभी दिखाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कौन कौन सी पोजीशंस ओपनिंग की गई है, इसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। मेल क्या है? यही आपका मेल ID है। इसी पे आपको अपना अपडेटेड CV जो रिज्यूमे है, कवर लेटर लगा के आपको सेंड करनी है। देख लो, ये ऑफिशियल मेल ID है। जब भी नेम के आगे कंपनीज की आपको .com ये आपकी हेडलाइन मिलेगी, तो समझ लेना ईमेल ऑफिशियल है। ओके, अब आते हैं फाइनली यूनिमेक एरोस्पेस लिमिटेड। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा, जो कि वॉक इन इंटरव्यू 24 अगस्त 2025 को होने वाला है। ओपन पोजीशन कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है देख लेना। जितने भी ITI स्टूडेंट हैं, एक्सपीरियंस देख के घबराना नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस मात्र आपका 1 साल का मांगा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, आपने गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर रखी है, जैसे कि खास करके DRDO, HAL, BDL, इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आपने अपने अप्रेंटिसशिप कर ली, समझ लो आपकी नौकरी पक्की। बिकॉज आपने प्रीवियस ट्रेनिंग ली है एरोस्पेस में, वो भी गवर्नमेंट से, तो डायरेक्टली ऐसे ही जॉब आपको मिल जाएगी।
चलिए पोस्ट पे आते हैं। जो भी ऑपरेटर की पोस्ट है, ये सारी ऑपरेटर एक आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज है, कुछ जो है वो डिप्लोमा के लिए है। वीटीएल ऑपरेटर, सीएनसी ऑपरेटर, वीएमसी ऑपरेटर, ईडीएम ऑपरेटर, लेथ ऑपरेटर, वायर कट ऑपरेटर, 4 एंड 5 एक्सिस ऑपरेटर, फिर आपका वीएमसी डबल कॉलम ऑपरेटर। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी आपने ऑपरेटर की देखी है, सब में एक आईटीआई पास आउट बंदा अप्लाई कर सकता है। अब बोलो ट्रेड कौन सा चलेगा, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये दोनों ट्रेड ही एलिजिबल है, एक्स्ट्रा कोई भी ट्रेड अप्लाई नहीं कर सकता। तो जो भी आपका मैकेनिकल है, मान लो अपने मशीनिस्ट से, फिटर से, टर्नर से, वेल्डर से वगैरह कर लिए, एंड ऑपरेटर होना चाहिए, तो ऑपरेटर का आपका पास एक्सपीरियंस ज़रूरी है डियर। अब ये नहीं कि कोई फ्रेशर अप्लाई कर लिया, सिर्फ आईटीआई उठाया, मुँह उठा के चलाया अप्लाई करने, तो आप जा भी नहीं सकते इंटरव्यू में, कहीं आपको नॉलेज ही नहीं है। मान लो कभी सीएनसी ऑपरेटर आपने चलाया नहीं, उसका नॉलेज ही नहीं है, तो आपको थोड़ी ना जॉब में रखेगा। तो इस चीज़ का बेस इधर से ध्यान रखें। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वैसा भी अप्लाई कर सकते हैं, मशीनिस्ट, फिटर चलेगा, और जो ऑपरेटर है खास करके वो सारी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं। देन डिप्लोमा के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल डिपार्टमेंट होनी चाहिए, बीटेक किए हैं ये भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट होनी चाहिए, ध्यान रहे। आईटीआई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सिर्फ एक ही पोस्ट में आपकी वैकेंसी लग सकती है, जैसे कि सीएनसी ऑपरेटर हो गया, या फिर आपका 4 एंड 5 एक्सिस ऑपरेटर, बाकी बात सब में आईटीआई मैकेनिकल की डिपार्टमेंट होगी। ओके, डिप्लोमा ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक या फिर बी ओनली मैकेनिकल डिपार्टमेंट। कुछ प्रोग्रामर की पोस्ट है, जैसे वीटीएल प्रोग्रामर, सीएनसी प्रोग्रामर, वीएमसी प्रोग्रामर, वीएमसी डबल कॉलम प्रोग्रामर, इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों अप्लाई कर सकता है। सीएमएम प्रोग्रामर 2 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है। एक आपका है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें बीटेक एलिजिबल है, 3 साल प्लस एक्सपीरियंस। बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट है, तो मैनेजर है तो हाईली एक्सपीरियंस इनके पास है, वो मैनेजर में जाकर अप्लाई कर सकता है डियर। सारी पोस्टें मैंने बता दी है। 18 साल से लेकर 30 साल के कैंडिडेट बेशक एलिजिबल हैं, बाकी बात जैसा आपका एक्सपीरियंस वैसा आपका एज भी रहेगा। क्वालिफिकेशंस आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले एलिजिबल होंगे। वर्क एंड इंटरव्यू अगर देखा जाए तो इन्फोटेक, आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है, तो इन्फोटेक एरोस्पेस टूलिंग प्राइवेट लिमिटेड, ओके सॉरी इनोमेक है ना, एरोस्पेस टूलिंग प्राइवेट लिमिटेड है, प्लॉट नंबर यहाँ से बेंगलुरु, तो ये प्लेस है बेंगलुरु का। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एक चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू आपका जो बहुत दूर में रखा गया, अगर आप नहीं जा सकते हैं उतना दूर, होपफुली झारखंड बिहार वाले कैसे जाएंगे यार, गरीब वाले बच्चे होते हैं, इतना दूर जा नहीं सकते। क्या करना है आपको, कांटेक्ट करनी है, कांटेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपना मेल, जो ये मेल आई दिखाई दे रहा है, आपको अपना सीवी सेंड करनी है, बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेबल नहीं लगता है आपको। अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके पास स्किल्स है, तो बेहतर आपको वहाँ से भी शॉर्ट लिस्टेड किया जा सकता है। ओके डियर, तो आपको मेल करनी है, कवर लेटर लगाना ना भूलें, कवर लेटर आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। साथ में आप लोग क्या करें, कवर लेटर लगाने के बाद आज का अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन, आपके पास क्या स्किल है ना, वो पहले लिख दिया करो, क्योंकि पहले चेक वही करता है, कोई सीवी ओपन करके नहीं देखेगा उतना, पहले आपको कवर लेटर देखेगा। तो कवर लेटर के नीचे अपना एक्सपीरियंस, स्किल्ड, आप एनर्जेटिक पर्सन हो, ये सब चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा में खुद से ऐड कर दो, तब जाके ईमेल का आपका सीवी का फीडबैक देखने को मिलेगा। सैलरी डिस्कस करें, सैलरी आपकी 25,000 प्लस होगी आईटीआई वालों के लिए। डिप्लोमा की सैलरी लगभग 30,000, और बीटेक वालों के लिए 32 से लेकर 35,000 तक जो स्टार्टिंग सैलरी आपको रहेगी। ओके, और कोई डाउट है तो कमेंट में बताना आप लोग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।